सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल नाइन स्टडी पॉइंट को, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू। कि मित्रता क्या है। कबीर ने अपनी रचना में लिखा है कि विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे में। सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देता है वही सबसे बड़ा मित्र है। आज के समय में बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि मित्र कैसे बनाएं। तो मित्रता की आवश्यकता तो सबको है, लेकिन हम मित्र का चुनाव बड़े समय के अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार करें कि मित्र हमें क्या दे रहा है। देने का तात्पर्य उसकी सोच, उसके गुण, उसकी समझ से है। देने का तात्पर्य ये नहीं कि वो हमें प्रलोभन दे रहा है, हमें पैसे दे रहा है, हमें फिल्म दिखा रहा है, ऐसे नहीं। देने का तात्पर्य है कि उसका समाज कैसा है, उसका रहन सहन क्या है, क्या वह भविष्य के बारे में सोच रहा है नहीं सोच रहा है। हमें श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है कि कर्म ही सबसे, कर्म ही पूजा है। गोस्वामी जी ने भी बताया कर्म प्रधान विश्व करी राखा का कोई तर्क बना नहीं सकता। तो जब कर्म ही है तो क्या हमारा मित्र हमें सच्चे कर्म के बारे में बता रहा है नहीं बता रहा है। तो मित्रता बनाते समय, मित्र को बनाते समय ये बच्चों को सबसे पहले इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मित्र कैसा हो। हमें पढ़ाई के प्रति सजग है, हमें सत्य के रास्ते पर चला रहा है, हमें दीन दुखों की सहायता, परमार्थ के रास्ते पर ले चलना। जो मित्र ऐसा है वह हमारे जीवन की कन्हैया और सुदामा की मित्रता आप सभी जानते हैं, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं। लेकिन कृष्ण ने सुदामा को मित्र बनाया, उनके अंतर मन को शुद्ध जानते हुए कि इनका अंतर मन शुद्ध है। लोग कहते हैं कि सुदामा जो थे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पेटू होते हैं। उन्होंने माँ की दी हुई, गुरु माता की दी हुई चना को अकेले खा लिया, कन्हैया को नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी सोच है, मैं कहता हूँ भगवान मित्र दे तो सुदामा जैसा ही मित्र सबको दे, जिसने उस चने को कन्हैया को न खिलाकर, अपने मित्र को न खिलाकर मित्रता की उस पराकाष्ठा को पहुंचा दिया जिसे लोग समझ नहीं पाते। गुरु माता ने जो चने दिए वो चने सात्विक थे, जो भी खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा जी सोचे कि ये एक राजा का लड़का है, मेरा मित्र मुझे इतना प्रेम करता है, मेरे लिए गुरुजी से डांट खाता है, प्रश्नों का उत्तर याद होने पर भी गुरुजी को नहीं बताता, मैं मार खाता हूँ तो भी खाता है। जब मेरे लिए ये इतना कर रहा है तो क्या इसके लिए मैं कष्ट न सहूं। यह चना यदि मैं अपने मित्र को दे दूंगा तो वो बेचारा गरीब हो जाएगा। मैं ब्राह्मण, अपनी पत्नी से सुदामा जी ने कहा, सुदामा चित्त में वर्णन है कि औरों को धन चाहिए, बावर ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण को तो भिक्षा चाहिए। ब्राह्मण गरीब है, गरीब रहेगा। और ये सच्चाई आज भी ये सच्चाई है। लक्ष्मी जी की दी हुई श्राप है कि जाओ ब्राह्मण तुम गरीब ही रहो। सत्कर्मी, सच्चे मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण, आज भी उसके पास इतना ही धन रहेगा कि वह सत्य के रास्ते पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, अपने कर्तव्य पर अडिग रहे, अपना धर्म निभाते हुए परिवार का पालन पोषण करे। वही है कबीरदास की पंक्ति, आप सुने ही होंगे कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। धन की यही पराकाष्ठा है। और ब्राह्मण के पास इतना रहेगा जब वो सत्कर्मी।
तो सुदामा ने सोचा बस मुझे इतना चाहिए, इतना तो हमेशा रहेगा। इसलिए उन्होंने वह स्थापित चना अकेले खा लिया। उनके ऊपर लांछन लगे। आज भी लोग कहते हैं। कन्हैया ने रुक्मिणी के सामने वहां कह दिया कि अरे भैया भाभी ने दिया है दे दे। यह है पराकाष्ठा, लेकिन मान्य नहीं। उन्होंने अपने मित्र को सुखी रखने के लिए, इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है मित्रता की। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, केवल बच्चों की ही बात नहीं है, हम उम्र में भी यह ध्यान रखें कि हमारे मित्र कैसे हों। मित्र वही है जो दुख में काम दे। सुख में तो दुनिया, जब आपका पैसा है, धन है, दौलत है, सुख है, दुनिया हर हाय करने आती है। लेकिन जो दुख में आपके साथ देता है, एक बार से साथ दे दिया, पूरी जिंदगी उसे ढो, उसके एहसान से, उसके ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। यदि आप मुक्त मानते हैं तो आप मित्रता नहीं निभाते, वह संबंध नहीं निभाते, उसके एहसान से आप कृतज्ञ हैं। तो मित्रता यही, दुख में विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। बच्चों, उसने साथ दिया, ये है मित्रता। मित्र वो हो जो आपके समय का सदुपयोग बताए। मित्र वो हो जो आपको गलत रास्ते से जाने से बचाए। मित्र वो हो जो माता पिता के दिए पैसे का सदुपयोग करना सिखाए। मित्र वो है जो हमें समय के महत्व की पहचान कराए। मित्र वो है जो हमें हमारे दायित्व की, हमारी जिम्मेदारियों को याद कराए कि हमारा जीवन किस लिए है। परोपकार के लिए है, पढ़ने के लिए है। ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणियो न धर्म ते मर्त्यलोकस्य भूरिभारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाय चरन्ति। हमें मृगाय चरन्ति नहीं बनना है, हमें वह तारा बनना है, वह ध्रुव बनना है, वह मानधाता बनना है, वह आर्यभट्ट बनना है जो इस समाज की आवश्यकता है, हमारे भविष्य की आवश्यकता है। मानुष जन्म किस लिए हुआ है? अपने कर्म की पूर्ति के लिए हुआ है। सुदामा चरित्र में श्री कृष्ण, सुदामा ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, सब द्वारिकाधीश, कन्हैया द्वारिकाधीश हो गए। सुदामा पुरी में अपने बेचारे लड़ झगड़ रहे थे, सब हुआ। रात में हर पति अपने पत्नी से अपने बारे में बताता, मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र ऐसा है। इन्होंने भी बताया। पत्नी कही तो जाइए न को मांग कर लाइए, तो वही कहे कि औरों को धन चाहिए, बांगरी ब्राह्मण के धन केवल बिच्चा। लेकिन पत्नी की जिद, पत्नी कही को दो समाज जरूरतों भर पेट। अरे मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ भी भर पेट मिलता तो मैं आपको जाने के लिए नहीं कहती। पत्नी के जिद के आगे बेचारे चल दिए और मेरे कन्हैया तो भैया एक बार बुलाओ तो दौड़े चले। भगवान तो भक्त के वश में है और यहाँ सुदामा जैसा मित्र, सुदामा जैसा भक्त बुला रहा है, चल दी। द्वारपाल ने मना किया, कैसा भिखमंगा हमारे द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है? किसी ने मान ली, भाई चलो जाकर कन्हैया से कहा। देखिए उस समय नरोत्तम दास जी ने लिखा सुदामा चरित्र में, सुदामा की कैसी दीन दशा है। शेष पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तोती पटी से लटी तो पटी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी बसोच की शोभा सुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम बताव तू आपन नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर कहा कि भगवान एक ब्राह्मण आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है, शरीर में न कुर्ता है, धोती जो पहना है वो भी फटा हुआ है, पैर में जूते नहीं हैं, बेवाइयाँ फटी हुई हैं, दीनहीन है,
शरीर में केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही हैं, उसको देखने पर उससे नजर ही नहीं हटती, एक टक भाई उसका नाम सुदामा। भगवान ने जब सुना सुदामा पांडे, हाय मित्रता, सुदामा ने वहां मित्रता दिखाई जंगल में, और यहाँ अपनी भरपाई कर रहे हैं। देखे मेरे मित्र के कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर है, गद्दी से कूदे नंगे पैर दौड़े। समता होनी चाहिए मित्रता में, हमें अपनी बराबरी का मित्र रखना चाहिए, समता मूलक मित्रता होनी चाहिए। कन्हैया ने समता दिखाई, नंगे पैर दौड़ गए, पीताम्बरी फट गई, रास्ते में गिरे, पीताम्बरी फट गई, सुदामा के वस्त्र फटे हुए थे, शरीर में धूल लगी, रास्ते में 2-4 जगह गिरे, धूल लग गई। हाय रे कन्हैया, यह है मित्रता की पहचान। और ले जाकर पकड़ लिए, रथ पर बैठाए, महत्व दिए, लाए नौकर से समाज में। अब तो नए समाज की बात ही अलग है, नहीं तो अतिथि देवो भव, उनके पैर पखारे जाते थे। नौकर पानी लाए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, हाय महादुख पायो सका तुम आया इते न किते दिन कोए। यह मित्रता की पराकाष्ठा है। तो मेरे सत्संगी समाज, मेरे अध्यापक वर्ग, सभी बच्चों, सबसे मेरा आग्रह है, मित्र बनाएं, मित्र सत्संगी हो, मित्र कर्मशील हो, मित्र सत्यभाषी हो, मित्र सहयोगी हो, और मित्र कभी भी गलत रास्ते पर न चले। भविष्य को ध्यान में रखकर, चाहे उसके लिए चट्टान से भी टकराना पड़े टकराए, या हिम्मत वाला हो, दृढ़ निश्चयी हो, ऐसे मित्र को अपनाओ और अपने उज्जवल भविष्य को, अध्यापक वर्ग बच्चों को पढ़ाएं, वृद्ध वर्ग सत्संग में रहकर उस परमपिता परमेश्वर से आराधना करें, बच्चे दृढ़ निश्चयी होकर अपने उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामना है और यही मित्र समाज के लिए उद्देश्य है। इसकी पहचान समझते हुए यदि मेरी कहानी आपको समझ में आई, आप अपने ज्ञान बयान से, ज्ञान ध्यान से, परिवार के साथ हर तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, भक्त भगवान के चरणों में भक्ति करें, अपने कर्म को पहचानते हुए कर्मशील बने। यही मेरी आपसे सलाह है। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रभु भक्ति में आपकी मन लगी रहे, राधा रानी सरकार की कृपा बनी रहे, श्री रामचंद्र के चरणों में आपकी भक्ति बनी रहे, शिव शक्ति आपको मिले, संकट मोचन हनुमान की कृपा से आप आनंदित रहें। यही मेरी कामना है, यही मेरे वचन हैं और आपसे मेरी आशीष की अनुकंपा है। धन्यवाद। नमस्कार।